मैनहट्टन रिशिता अपार्टमेंट परिसर में निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तब हुआ जब निवासियों ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि बिल्डर उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पानी, सुरक्षा और मेंटेनेंस जैसी बुनियादी मांगों को लेकर आवाज उठाई। कई वर्षों से लगातार शिकायतें और बैठकों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। निवासियों का गुस्सा साफ था। एक निवासी ने कहा, हमने कई बार बिल्डर से संपर्क किया, लेकिन हर बार हमें केवल आश्वासन मिला। अब और सहन नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एकजुटता दिखाई और कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं सुना गया तो वे अगले कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। एक अन्य निवासी ने कहा, हम एक समिति बनाएंगे और जो भी निर्णय लिया जाएगा वह अंतिम होगा। प्रदर्शनकारियों ने अपने हक के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यह केवल उनके लिए नहीं बल्कि सभी निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्डर के खिलाफ यह धरना केवल एक शुरुआत है। मैनहट्टन के रिशिता निवासियों ने यह साबित कर दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे। अब देखना यह है कि बिल्डर उनकी मांगों का समाधान कैसे करता है। क्या बिल्डर इस बार सुनवाई करेगा या निवासियों को अपनी आवाज उठाने के लिए और भी बड़े कदम उठाने पड़ेंगे? समय ही बताएगा। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, जनरल सेक्रेटरी रिश्ता मैनहट्टन एसोसिएशन ऑफ एलाटीज। किस तरह की परेशानियां हैं जिस वजह से आप लोग को इसलिए मौका मिला जो यहाँ पर बैठने का, क्या वजह रही? डेवलपर की वादा खिलाफी, जिसके लिए उसने ऑलरेडी हमसे पैसा ले लिया है या पैसा ले रहा है, को ना पूरा करना, जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार, हम लोग यहाँ के सारे निवासी जो एक शांतिपूर्ण जीवन की लालसा में यहाँ आए थे, का पूरा ना हो पाना हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। हमेशा टालते रहना, हो जाएगा, कर देंगे, देख लेंगे जैसे शब्दों से ये परिसर के निवासी बुरी तरीके से ऊब चुके हैं और भारी तरीके से आक्रोशित हैं, जिसकी वजह से मजबूर होकर हमें इस धरना प्रदर्शन को करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा भी सवाल ये उठा कि जो है बाहर के लोग आ जाते हैं। अभी लोगों ने भी कहा कि जो है कुछ बदमाश टाइप के, कुछ अपील करी कभी इस तरह के मामलों को लेकर? पहले तो हम डेवलपर से ये चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा अधिकारी या सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएं, वो सक्षम, कार्य में तत्पर और पूरी तरीके से ट्रेंड हों। कैसे उनको गेट की सिक्योरिटी करनी है, कैसे टावर की सिक्योरिटी करनी है, निवासियों के साथ कैसे बिहेव करना है, बातचीत करना है, कैसे उनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, डिजिटल सर्विलेंस को कैसे अपडेट करके रखना है, रिकॉर्डिंग कैसे रखनी है, इन चीज़ों में उनकी सक्षमता हो। वो लोग पार्शियल या फुल्ली इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जो इन चीज़ों को एकदम नहीं कर पाते। पिछले कुछ महीनों के अंदर 3 बार सिक्योरिटी बदली जा चुकी है। मुख्य समस्या मैनेजमेंट की तरफ से है, न कि सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। अगर मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त होता तो पहली बार में ही सारी सिक्योरिटी ठीक हो गई होती। उनकी अक्षमता की वजह से बाहर के लोग बिना स्क्रीनिंग के, बिना किसी वेरिफिकेशन के सीधे अंदर आ जाते हैं और फ्लैट तक पहुंच जाते हैं, रात के किसी भी टाइम, दिन के किसी भी टाइम। मूलतः क्या क्या समस्याएं हैं? जो सबसे मुख्य समस्या है वो है मेंटेनेंस, पानी, सुरक्षा, बिजली, अनुरक्षण, ये सारी ही समस्याएं मुख्य समस्याएं। अभी किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया। बहुत बार डेवलपर से मैंने ये जानने की कोशिश की कि पिछले 6 महीने में आप कोई एक समस्या का जिसको आपने अपनी तरीके से निराकरण कर दिया हो का नाम ले लें। आज तक एक भी समस्या को उसने निराकृत नहीं किया है। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे यहाँ का ये प्रभाव दिया गया कि मैं भी यहाँ के मेंटेनेंस के बारे में, मैंने जब भी बिल्डर के साथ बात कर दी, उन्होंने कोई प्रॉपर हमको उत्तर नहीं दिया। मैंने उनसे मांगा कि आपका क्या सिस्टम है, आप जो यहाँ पे अनुरक्षण कर रहे हैं उसका कुछ रिकॉर्ड रखते हैं या कुछ है, या उसका आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बताइए। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इनके यहाँ आदमियों की बहुत कमी है। किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इनका प्लम्बिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे इनके पास आदमी नहीं है, वही 2-3 आदमी होते हैं। इसीलिए आप लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं वो काफ़ी दिन बाद, मतलब आप आज करिए तो 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। हमने जब बिल्डर से साथ मुलाकात हुई तो उनको भी ये चीज़ों को बताया, लेकिन